चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं और बात कर लेते हैं सुबह 11 बजे संसद की कार्रवाई की। सुबह 11 बजे संसद की कार्रवाई शुरू होगी। सवाल आज भी बरकरार है कि क्या आज संसद में काम होगा। सरकार की ओर से पहल की गई है, सभी पार्टियों की बैठक बुलाई गई है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि इन सभी पार्टियों में केवल निलंबित सांसद से जुड़े हुई पार्टियां हैं। अभी विपक्ष की बैठक चल रही है। जी, एक तरफ 12 सांसदों के निलंबन का मुद्दा है और दूसरी तरफ निशाने पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी भी हैं। कांग्रेस ने आज भी टेनी के मुद्दे पर स्थगन का प्रस्ताव का नोटिस दे दिया है और इन दोनों मुद्दों के कारण पिछले हफ्ते भी लगातार संसद में कार्यवाही स्थगित होती रही। लगातार विपक्ष ने ये मुद्दे पुरजोर तरीके से उठाए, चाहे वो संसद से विजय चौक तक का मार्च हो राहुल गांधी का या फिर टेनी पर टकराव हो, दोनों ही लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर आरोप लगाया कि वो विपक्ष में फूट डाल रही है। देखिए, सिर्फ 4 पार्टी 5 पार्टियों को बुला के अगर सारे अपोजिशन लीडर्स को अगर नहीं बुलाएंगे तो क्या मैसेज जाएगा। जो लोग 15-16 पार्टी के लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं और जिन पार्टी के लोग सस्पेंड नहीं हुए हैं वो भी हमारे साथ है, तो हमारे अपोजिशन पार्टी को यूनिटी तोड़ने के लिए, हमको डिवाइड करने के लिए एक साजिश है और इस साजिश में हम कैसा शामिल हो सकते हैं। आप लोगों ने क्या रुख होगा सर? हमने तो लिखा है कि सभी पार्टी के लोग नेताओं को बुलाओ, ऑल पार्टी मीटिंग करने दो और उसमें ऑल पार्टी मीटिंग में अगर प्रधानमंत्री हो और उन्होंने ऐसा चिट्ठी लिखा है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर नेता राज्यसभा नेता बात करेंगे, तो जब सारे हमारे अपोजिशन पार्टी के नेता भी नहीं रहेंगे और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हमको कन्वे कर रहे एज ए प्राइम मिनिस्टर आके एड्रेस करने वाले हैं। तो देखिए, जो विपक्ष और सरकार के बीच है, अब निलंबित सांसदों की आगे की कार्रवाई, उससे जुड़ी सरकार और विपक्ष की बीच बातचीत को लेकर भी ठन गई है। प्रहलाद जोशी ने इस पूरी विपक्ष की बैठक और मांग पर क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। इसका ही इशू है, इसीलिए उन पार्टी को नेता से बात करके हम हल निकालना चाहते थे। हम भी अभी भी आग्रह कर रहे हैं कि कृपया आ जाइए, हम बैठ के बात करेंगे। आपका जो सुझाव देना है उधर ही दे दो ना। आप संविधान दिवस भी बाइकआउट करते हैं, आप सब बाइकआउट, लोग आपको बाइकआउट ही कर रहे हैं। आप समझ लो। आप उधर आके कृपया आपका जो कुछ भी सुझाव है दे दो ना। आप बाइकआउट करने का ये क्या नया परंपरा डाल रहे हैं आप। चलिए, हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता आज भी पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं, उनके पास चलते हैं सीधा, वो हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अंकित, सबसे पहले तो ये जानना चाहती हूँ आपसे कि आज भी ऐसा लगता है कि सरकार की कोशिशों के बावजूद विपक्ष कह रहा है कि ये हाफ हार्टेड अटेम्प्ट है, पूरे दिल से कोशिश नहीं कर रही है सरकार की इस बात का कोई सोल्यूशन निकाला जाए। तो क्या हम हंगामे की फिर से उम्मीद करें, दोनों ही लोकसभा में भी राज्यसभा में भी? बिल्कुल, फिलहाल अभी तक की जो जानकारी है उससे यही लग रहा है कि आज एक बार फिर से जो संसद का, ये शीतकालीन सत्र का आखिरी हफ्ता है, ये भी हंगामे की भेंट इसकी शुरुआत हो सकती है आज भी, क्योंकि विपक्षी पार्टियां हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां, उनका लगातार यही कहना है कि सरकार विपक्षी पार्टियों में फूट डाल रही है। जबकि सरकार की तरफ से ये कहना है कि जिन भी पार्टियों के सांसद निलंबित हुए हम उन सबसे चर्चा को तैयार है, तो ऐसे में फूट डालने की सवाल ही नहीं उठता है। तो दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन सबके बीच में जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी बैठक चल रही है और सरकार की जो बैठक है वो अब से कुछ मिनटों में शुरू होने वाली है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं क्या सरकार की उस बैठक में जाती हैं, क्योंकि सबको तो न्योता दिया नहीं गया है, 4-5 विपक्षी पार्टियों को न्योता दिया गया है। तो क्या वो 4-5 विपक्षी पार्टी जिनके सांसद निलंबित हुए हैं वो इस बैठक में जाते हैं या नहीं जाते हैं, पहला ये। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा, अजय मिश्रा टेनी जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, पिछले 3 दिनों से नजर नहीं आ रहे हैं, कहां छिपे हुए हैं, किसी को इस बारे में नहीं पता। विपक्ष लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। विपक्ष का ये कहना है कि उनका इस्तीफा होना चाहिए। अगर इस्तीफा नहीं हो रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनको बर्खास्त करना चाहिए। इस मुद्दे पर भी लोकसभा हो या राज्यसभा हो, जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो इस मुद्दे पर जो है सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे और सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। तो इस मुद्दे पर भी हंगामा जारी रह सकता है। एक और मुद्दा है जिसको जो लोकसभा में एक बिल आना है वो वोटर आई कार्ड और आधार को लिंक करने का, उस पर भी जो है हंगामा हो सकता है, क्योंकि AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर भी अपना विरोध दर्ज करवाया है। जी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।